हेलो एवरीबॉडी, आज मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन मेहंदी एंड हेयर कलर। आपके डूज़ एंड डोंट्स जितने भी हैं, आपको इस वीडियो में आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने मेहंदी ली है, उसमें बहुत सारा तेल मिलाया है। इसको मैंने भिगोया किसमें, स्टील के कटोरे में, और इसके अंदर डाला एक मैंने पूरा अंडा। जब अंडा डाला था ना, उसकी वीडियो नहीं बना पाई, बट एक पूरा अंडा डाला है और पानी अपने अकॉर्डिंगली डाल दिया, और उसका पानी का मेरा बन गया स्लोमो, राइट। तो कोई बात नहीं, पानी आप अपने हिसाब से डाल के, रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो बालों में लटकता रहेगा। और आप इसको अच्छे से मिला के आप इसको बालों में किस तरह लगाना है, मेहंदी का क्या प्लस पॉइंट है, हेयर कलर कब लगा सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। तो हियर वी गो। ये डिस्पोजेबल ग्लव्स आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेटें मिलती हैं ना, प्लेट्स डिस्पोजेबल, चम्मच, तो वहाँ से आप डिस्पोजेबल ग्लव्स लाइए। ये मुझे नहीं पता कितने सालों पहले लेकर आई थी, 35 रुपीज़ की, ओनली 35 रुपीज़ की। जैसे हरी मिर्ची काटती है ना मेरी हेल्प, तो मैं उसको बोलती हूँ ये पहन ले, तो उससे हरी मिर्च काट लेती है, तो उसको जलन नहीं होती बाद में। ओके, बट जो कलर जब करते हैं उसमें एक ही ग्लव्स आता है, तो कभी कभी इधर उधर रखा जाता है या मैं फेंक देती हूँ, तो फिर ये वाला मैं पहन लेती हूँ। और किसी एक मेरी दोस्त ने पूछा था इसके लिए भी ना, ये भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको मिलता है। ये गब का है, GUBB गब कंपनी का है। और ये आपको किसी कॉस्मेटिक्स, जहाँ लिपस्टिक बिंदी मिलती है दुकानें, वहाँ पर आप बोल दो मेहंदी लगाने के लिए या कलर लगाने के लिए। अब चॉइस आपकी, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला नहीं है, हार्श है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बट तो मैं हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ, थोड़ा चौड़ा, जल्दी जल्दी लग जाता है, राइट। ये मैंने पहन लिए हैं ग्लव्स, राइट। बालों को देते हैं जल्दी से छुड़ा। एज़ यूजुअल मैं कहती हूँ, मेरे बाल देखो अड़ते ही नहीं है, और पूरी रात खोल के ही सोती थी मैं। आप कलर देख रहे हैं मेरे बालों का। अब जल्दी से समझ लेना, जितनी भी क्वेरीज आपने करी है ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैं सारे सवालों के जवाब मेहंदी लगाते लगाते आपको मैं दूंगी। सबसे पहले ये समझो कि मैं 2000, अभी 2025 चल रहा ना, 2000 ईयर सन 2000 में बालों को कलर कराना शुरू करा था। तब मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक थे, बिल्कुल काले बाल थे। तो मैंने अपने काले बालों में ऐसे ब्लॉन्ड कलर की पूरी लंबी लंबी, मेरे इतने लंबे बाल थे, इतने बिल्कुल सीधे बाल थे, ये आगे से कटे फटे नहीं थे। तो मैंने क्या करना शुरू करा, स्ट्रीक्स डलवाई पहली बार 2000 में। ओके, फिर उसके बाद ये फैशन था तब ना, तब सफ़ेद बाल नहीं थे। फिर करते 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 कभी भी बीच में मैंने ना पूरे ग्लोबल कर दिए बाल ना, ग्लोबल ब्राउन, डार्क ब्राउन, काले से मैं ब्राउन के शेड्स में आने लग गई, ठीक है। ब्राउन के शेड्स में आके, और उसके ऊपर मैं करने लग गई अपना ये स्ट्रीक्स, ब्लॉन्ड की स्ट्रीक्स। मैंने दूसरी कलर की स्ट्रीक्स आज तक कभी ट्राई करी नहीं है। ऐश कलर का भी मैंने ट्राई करा है, ऐश कलर, बट वो ऐश कलर पूरा ऐश कलर आया नहीं, वो ग्रे ग्रे की टिंच होती है। मेरा ब्लॉन्ड में ही आया था तब भी ना, और मुझे पता तो था नहीं तब ऐश कलर क्या होता है, सुना था ऐश कलर ऐश कलर। तो ओवर द इयर्स ना मुझे लगता है जो इसकी बेस है, अब घर पे भी लाइट ब्राउन कलर से टचअप करती हूँ, लाइट ब्राउन कलर से, तो कहीं ना कहीं वो ब्राउन 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 होते जा रहे हैं बाल ना। और आप देख लेंगे कि जो मेरा बेस कलर है ना, वो स्ट्रीक्स करवा करवा के मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं उसको बोलती हूँ मेरे को ना 2000 रुपये की स्ट्रीक्स डाल दो, तो वो बोलता है जी एक स्ट्रीक्स के पैसे सपोजिटली 200 रुपया लेता है एक डंडी डालने के लिए ना, जो ब्लॉन्ड कलर की। तो वो ऐसे ही क्योंकि रेगुलर जाते हो तो 6 अपने आप डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनफैक्ट 7 वो अपने आप डाल देते हैं 2000 में मुझे ना। फिर वो थोड़ी सी नीचे आती हैं, तो ये नहीं कि उसकी कंटिन्यूटी में फिर बोलती हूँ आप, वो मेरे को बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कराते हो। तो ऐसा कर करके मेरे बाल इतने अच्छे से ओवरऑल देखो, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से देखो डिफरेंट कलर है नीचे से ना। वो इसीलिए होता है कि मैं ऊपर ही ऊपर स्ट्रीक करवाती रहती हूँ, ऊपर ही ऊपर बालों में। नीचे के बालों का रंग फर्क लग रहा है ना आपको, डार्क ब्राउन, वो इसीलिए है क्योंकि ऊपर ऊपर स्ट्रीक्स आते रहते हैं। और जब साल में एक बार ही जब मैं पूरा पार्लर से करवाती हूँ,
तो फिर इसको वो बड़े अपने रूल से चलते हैं ना, यूनिफॉर्मिटी देने के लिए कि भाई हमारा काम बड़ा अच्छा दिखे। तब वो क्या करते हैं, पहले पूरे बालों को ग्लोबल करते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले बालों को एक रंग दे देते हैं, ठीक है। बट फिर उसके बाद हर पार्ट में इधर फिर इधर पीछे साइड में लंबी लंबी स्ट्रीक्स डालते हैं। तो वो जब स्ट्रीक्स क्या होती है, नीचे से वाइट थोड़ा ना होते हैं, ऊपर से वाइट होते हैं ना, वो हल्का सा ऐसा आता है। तो मैं क्या करती थी, हर बार लॉरियल एक्सीलेंस का नंबर 5 लाइट ब्राउन कलर टचअप देती रहती हूँ, तो मेरा अच्छा सा रंग आता रहता है। तो अभी मैंने 2 बार ही पीछे क्या करना शुरू कर दिया, मेहंदी। और मेहंदी को कैसे, मैं हमेशा स्टील के कंटेनर में, जैसे आपने देखा स्टील के कंटेनर में बहुत सारा तेल डालती हूँ। तो अभी मेरे वाइट बाल नहीं आए हैं, और 3rd टाइम मैंने कलर करा था टचअप। अब ये 4th संडे आया है, तो अगेन मेहंदी आप देख रहे हैं, मैं सिंपली हाथ में मेहंदी लूँगी। और ये मेहंदी कलर करने के लिए नहीं है अब, क्योंकि वाइट बाल तो अभी आए नहीं है मेरे। ये क्या है, कंडीशन हो रहे हैं बाल की स्मूथनिंग के लिए मेहंदी बहुत अच्छी है। और आपको अगर पार्लर वाले मना करते हैं ना कि मेहंदी मत लगाओ, बाल खराब हो जाएंगे, बाल खराब कभी भी नहीं होते, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। मेहंदी अगर वर्जन बाल समझते हो, वर्जन बाल वो होते हैं, या ऐसे बाल जिनमें कभी कोई रंग ना करा हो, ठीक है, या तो वो काले हों या तो वो सफ़ेद हो। जैसे सफ़ेद काला सफ़ेद, सॉल्ट एंड पेपर जिनको बोलते हैं ना, काला सफ़ेद बाल हो, और आपने कभी भी कोई रंग ना करा हो, तो पार्लर वालों के लिए बड़ा आसान होता है उस पर रंग चढ़ाना, ठीक है। एक बात हुई, अब आपने काले सफ़ेद बालों पे अपने आप घर में मेहंदी लगा ली, ठीक है, आधे ऑरेंज हो गए आधे काले रह गए। अब ऑरेंज बालों के ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा। वो क्या कहते हैं, आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा। जब मेहंदी का रंग, मतलब मेहंदी का असर बालों पर ख़त्म हो जाएगा, तब हम आपका कलर कर सकते हैं। उसमें भी वो रंग काट डालते हैं, मतलब प्री लाइटर, मतलब अपने आपके ओरिजिनल बालों को लाइट करते हैं। जब मैंने ब्लैक बालों में कराया था ना अपना, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रीक्स डलवाए थे 2000 में, तब भी उन्होंने हर स्ट्रीक पर पहले मेरे को बिठाया रखा प्री लाइटर, काले बालों को सफ़ेद कर दिया, बिल्कुल काले बालों को सफ़ेद कर दिया। उसके ऊपर चढ़ता है रंग, जो लॉरियल का या कोई भी एक शॉर्ट होता है, वो तो मुझे बोलना ही नहीं आता क्या होता है, जो भी होता है, ठीक है, समझ आई बात। तो मैं ये क्यों लगा रही हूँ मेहंदी, कलर तो मैंने पिछले संडे आपको बताया था, मैंने लगाया था। तो वाइट बाल तो भी नहीं आए, मैं तो ये इसको कंडीशन करने के लिए, मेहंदी बहुत ही बढ़िया कंडीशनर है। और कई लोग कहते हैं उनको नहीं सूट करता, अब क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि ऑलरेडी जिनके बाल वीक होते हैं शैम्पू कर करके, या कुछ किसी और कारण या किसी कमी से अंदर, तो उनके भी ऐसे होता है कि कुछ और चीज़ नई लगाओ, एक्सपेरिमेंट करो, तो वो रिएक्ट करती है बालों में। तो बालों को मजबूत करने के लिए एक तो आप, पहले भी मैंने बताया है कि आप लगाओ वो से अंडा दही, ये ज़रूर लगाना है। शैम्पू बंद करो, रीठे आंवले से बाल धोना शुरू करो, और खाने में अपने स्प्राउट्स ऐड करो, बहुत ज़रूरी है स्प्राउट्स, ठीक है। आप देखो मैं कितने बस उधर शीशे में देखते जा रही हूँ, कोई बहुत पतले स्ट्रीक्स नहीं ले रही। मेरे को क्या करना है, इनको कंडीशन करना है खाली। मैं क्या कह रही थी, खाने में आपको स्प्राउट्स ज़रूर ऐड करो, वो मैंने देखा बहुत अच्छे हैं बालों के लिए ना। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ बालों के बारे में, उसमें लिखा हुआ था कि भाई स्प्राउट्स खाने अच्छे हैं। तो आई रियलाइज, ओहो मैं तो स्प्राउट्स खाती हूँ, इसीलिए मेरे बाल ठीक हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब एक्सरसाइज करते हैं ना, पाँव को छूते हैं ना, जैसे अपन ऐसे पीछे के पाँव को ऐसे छूते हैं नीचे जाके, तो आपका सर में खून जाना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन हम ऐसे खड़े रहते हैं, सोते हैं, तब भी ऐसे ही सर में खून नहीं जाता ना। सर में जब खून जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ आ गई। सर में खून जाना ज़रूरी है। स्प्राउट्स खाइए, मेहंदी लगा लो, डरो मत, और शैम्पू छोड़ दो किसी तरह। शैम्पू छोड़ के रीठे आंवले से बाल धो। और एक ना मेरे इस पे चैनल पे किसी ने मुझे सजेशन दी कि अगर बाल आपके फ्रीजी होते हैं ना रीठे आंवले से, तो क्या करो, रीठे आंवले करने से पहले बालों में खूब अच्छे से दही लगा लो। दही बहुत अच्छा कंडीशनर है, बहुत सॉफ्ट कर देगा बालों को, ठीक है। अच्छे से दही लगा लो, तेल का काम भी कर दिया दही ने, ठीक है। दही लगा लो बालों में, उसके बाद रीठे आंवले करके देखो फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे किसी एक आप जैसी मेरे दोस्त ने किसी ने भेजा कि गुनीत जी आप ये ट्राई करिए। तो थैंक यू सो मच बताने के लिए, मुझे भी गाइड करने के लिए।
तो अभी बालों में मैं मेहंदी लगा के, आप देख ही रहे ना, अपने अंदाज से लगाई जा रही हूँ, कहीं भी पूंछ पकड़ के बस मेहंदी लगाओ। फिर उसके बाद मैंने धीरे 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 हेयर कटिंग शुरू कर दी। और फिर अभी भी बिल्कुल बाल मैं काट नहीं रही, मेरे हिप्स की लेंथ तक तो आ गए हैं। पर पहले बाल मेरे हिप्स से नीचे थे, अब उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते क्योंकि शायद अब ग्रोथ उतनी नहीं रही बालों की, एजिंग से ना। ठीक है, एजिंग मतलब मैं हूँ नहीं, मेरी उम्र है 56 ईयर्स, राइट। सो कई लोग बोलते हैं एज क्यों बताती है, एज क्यों ना बताऊँ। एज इसलिए है कि अगर मैं अपने एज को ध्यान में रखते हुए अपना इतना ध्यान रखती हूँ, सुबह उठते वॉशिंग मशीन लगा दी है, अभी हेल्प आएगी बाकी सब काम करने के लिए, बट थोड़ा थोड़ा मैं सब पूरा स्क्रूटनिंग कर दी है उसकी, क्या फ्रिज की क्या चीज़ यूज़ होनी है, क्या चीज़ बाहर जाएगी, क्या चीज़ खाना क्या बनेगा, सब सॉर्ट आउट कर लिया दिमाग में, राइट। तो अपने लिए टाइम दे, ये मी टाइम है मेरा ना। अब इसको लगा के मैं क्या करने वाली हूँ, वॉक करने वाली हूँ, वॉक करूँगी। और धोने के बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा, आज मैंने रीठे आंवले यूज़ नहीं करे हैं, तो आज मैं शैम्पू यूज़ करूँगी, क्योंकि आज मुझे शायद रात को शादी में जाना है, तो अच्छा और ज़्यादा स्मूथ लगेंगे बाल ना इसको लगा के। और ब्लो ड्राई से मैं बाल सुखाती हूँ हमेशा, जिससे पूरा हफ्ता मेरे बाल सीधे सीधे रहते हैं। वैसे भी कुदरत की तरफ से भी बाल मेरे सीधे ही हैं, और ब्लो ड्राई करने से तो और बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं बाल ना। समझ आ गई। ये सफ़ेद बालों में मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, मैंने किस में लगाई है, कलर्ड बालों में। मतलब पिछली बार कलर किया था, उससे पिछली बार 2 बार क्या किया था, मेहंदी। और ये क्यों नहीं मेरे बालों में ऑरेंज कलर आ रहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है ना, मेरा बेस बिल्कुल ब्राउन ही है बालों का, मैंने पूरी स्टोरी बता दी, इसलिए मेहंदी का रंग ऑरेंज नहीं चढ़ता है बालों में, मेरे ब्राउनिश बाल रहते हैं। होप आई एम क्लियर। सो अब धोने के बाद क्या रिजल्ट आता है दिखाऊंगी आपको। ऊपर लगाने के बाद अब पूरी इसकी लेंथ में लगा दूँ बालों की ना, पूरी लेंथ में लगाओ आप, ऑलराइट। आती है देखो, पीछे आगे, ओके। कैन यू सी क्लियरली जो रिजल्ट मेरा आया है। अब आप बोलोगे हमें बोलते हो रीठे आंवले, और खुद आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो। चीट डेज होते हैं ना जब आप पिज़्ज़ा खाते हो, तो रीठे आंवले भिगोए हुए नहीं पड़े हुए थे, तो इसलिए मुझे पता था कि मेरे को आज लगानी है ये, मैं कल भिगो भी सकती थी, तो आज शायद किसी पार्टी पे जाना है, तो मैंने पर्पसली आज आलस के मारे वो करा है, व्हाट डू यू कॉल, शैम्पू ना। रिजल्ट आपने देख लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाली हूँ, हबीब्स। अगर आपके बाल बहुत उलझते हैं तो हबीब्स का एक सीरम है, और भी बहुत सारे सीरम्स आते हैं, लॉरियल का भी होगा, बट मैं हबीब्स का लगा रही हूँ काफ़ी सालों से। ओके, इसको पूरा बालों में हल्के हाथों से लगा के, बहुत जल्दी बाल सुलझ जाते हैं। जैसे मेहंदी लगाई और मेहंदी के बाद धोया, फिर उसके बाद शैम्पू किया, कंडीशनर लगाया, उसके बाद क्या होगा, बालों को सीरम लगाएंगे तो बाल बड़े जल्दी से सुलझ जाएंगे। ओके, अब बालों को अब मैं सुलझा के दिखाती हूँ आपको। तो बालों को मैंने बीच की मांग निकाल ली है, कितनी नीट सी मांग निकली है आज। ठीक है, उसके बाद बाल उलझे हुए हैं अभी थोड़े से, और 80% मेरे बाल सूख चुके हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, नीचे से, हमेशा ये रूल है, अगर ऊपर से ऐसे लाओगे ना ये यहीं पर ही अटक जाएंगे। अब जब नीचे से बाल छुड़ाने शुरू करेंगे ना ऐसे आराम आराम से, फिर आप देखना ये जो अड़के हैं, अड़कों को क्या बोलते हैं, उलझे हुए जो बाल हैं वो बहुत आसानी से सुलझ जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने ही मैं छुड़ा रही हूँ, कितनी इजीली हो रहा है, हो गया सारा। ये देखो, यहाँ से अगर ऊपर से पहले ले आती ना मैं, तो ये नीचे जाके अटक जाते। ये सही तरीका है अपने बालों को सुलझाने का, नीचे से पहले सुलझे होने चाहिए, तो ऊपर के आराम से जो उलझने हैं वो निकल जाती हैं ऐसे। और आपके सामने देखो मैं कितने अंदर ब्रश मारा, अंदर ब्रश मारते हुए ये यहाँ उलझा हुआ था, ये ऐसे। एम आई क्लियर, सी। और ये बाल देखो, और ये बाल देखो। और अब एक और बात बता दूं कि अगर मेरे को बालों में अगर वो करना है ना, अब क्या, हेयर कलर प्रोफेशनली, नॉट द टचअप, अगर पूरे बालों में मुझे अब स्ट्रीक्स डालने हैं, तो मुझे कम से कम 2 महीना पहले, ये अगस्त का महीना है, आज शायद 3 अगस्त है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो मुझे अगस्त के महीने में मैं
2 या 3 बार और वो कर लूँगी, क्या, मेहंदी। सितंबर और अक्टूबर बिल्कुल मेहंदी बंद, बिल्कुल 2 महीने में बालों में मेहंदी नहीं लगाऊंगी, तो वो मेहंदी का जो असर होता है बिल्कुल चला जाएगा। तभी मैं जाके नवंबर में, घर में एक शादी है, तो नवंबर में मैं क्या कर पाऊंगी, हेयर कलर। होप आई एम क्लियर। कम से कम 2 महीना तक आपको मेहंदी बालों में नहीं लगानी। सिंपल रीज़न है कि जो कलर है, जो आपके बाल हैं, काले बाल हैं, मान लो उसमें मेहंदी लगाई हुई है कंडीशनिंग के लिए, तो आपका कलर नहीं आएगा बालों में अगर मेहंदी वाले बाल होंगे। इसीलिए पार्लर वाले बार बार बोल रही हूँ, आपको मना करते हैं मेहंदी नहीं अच्छी बालों के लिए, मेहंदी नहीं अच्छी, क्योंकि उनकी मेहनत बहुत लगती है ना। तो और अगर आपके वर्जिन बाल हैं, बिल्कुल काले बाल हैं, उसमें क्या करेंगे वो लोग, प्री लाइटनर लगाएंगे। मतलब आपके काले बालों को पहले सफ़ेद सफ़ेद या ऑरेंज ऑरेंज करते हैं, उसके ऊपर फिर जो भी कलर आप चाहते हो, रेड चाहते हो, ब्लॉन्ड चाहते हो, ऐश ग्रे चाहते हो, फिर वो कलर्स आते हैं। अगर आप ग्लोबल कराओगे, ग्लोबल मतलब पूरे बालों को अगर आप कलर कराओगे, तब भी क्या होता है, वो पूरे बालों को प्री लाइट करेंगे, ऐसे ना, प्री लाइट मतलब उसको रंग काट होता है ना, जैसे रंग निकालते हैं। आपके जो काले ओरिजिनल बाल हैं, काले काले बाल हैं, उनको बिल्कुल हल्के रंग के कर देंगे, कि उसके ऊपर कलर लेकर आएंगे। अगर आपको लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन करना है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, 3-4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अब मैं जिप अप होने वाली हूँ, क्योंकि ये मचाने वाला है शोर, और इसको ब्लो ड्राई करके आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। ओके, सो मैंने बाल सुखा लिए हैं, और कितने ज़्यादा स्ट्रेट हुए पड़े बाल, मेरे बाल बिल्कुल सीधे हैं। और इनको बाउंस लाने के लिए मैं क्या करूँगी, अब इसमें रोलर लगाऊंगी, और रोलर में आराम से शाम को लगाऊंगी 1-2 घंटे पहले। ज़्यादा बाउंस तो आता नहीं, बट फिर भी जितने अभी फ्लैट दिख रहे हैं ना, उससे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो आपको मैंने पूरा बता दिया है कि मेहंदी का क्या है, कलर का क्या है, किस कॉम्बिनेशन में कब कैसे होता है, डिटेल में बता दिया है। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर, डू ट्राई ऑल दीज थिंग्स। मेहंदी बहुत अच्छा कंडीशनर है। आपके अपने बाल पहले से ही वीक होंगे। वीक क्यों होंगे, इतने सालों से देख आराम आराम से शैम्पू बस लगाया ऐसे से। शैम्पू को तो थोड़ा सा पानी में ऐसे 2 बारी ऐसे करो और झाग बन जाती है। रीठे आंवले से तो मैंने बताया ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के बाल धोने पड़ते हैं। तो ओवर द ईयर्स मैं 2000 से तो कलर कराया था, सॉरी क्लास 11 1985 से मैंने अपने रीठे आंवले से बाल धोना शुरू कर दिए, और अभी 2025 कितने साल हो गए ना, इन बालों को मैं रीठे आंवले से धो रही हूँ, तो इनको आदत पड़ चुकी है। ठीक है, एंड दे आर रियली स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाल है मेरे, ये मजबूत बाल। ठीक है, तो अगर आप कहते हो आपको रीठे आंवले नहीं सूट करते, क्योंकि चेंज है, वैरायटी है ना, अभी रगड़ रहे हो, बाल ऑलरेडी कमज़ोर हुए पड़े हैं आपके शैम्पू कर करके, और आप स्प्राउट्स नहीं खाओगे, तब अगर बालों को लिए थोड़ी एक्सरसाइज जो मैंने बताई है कि नीचे देखना, सिर को बिल्कुल नीचे झुका के रखना, ब्लड बाल में जाना चाहिए। अगर ये कलेक्टिवली तीनों चीज़ें कर लोगे तो थोड़े महीने लगेंगे, आपके बाल डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है, थक गई हूँ मैं। सो टिल द टाइम आई पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। अपना ध्यान रखो, अपने बालों का ध्यान रखो। रीठे आंवले से बाल धो, कलर नहीं करते हो तो मेहंदी करो, मेहंदी का रंग ऑरेंज नहीं चाहते तो उसको काली कढ़ाई में भिगो के रखो, आंवले का पानी डालो और सर पर लगाओ। लगा के ये नहीं कि 1 महीने बाद लगाओगे, गर्मियों में हर हफ्ते लगाओ, हर हफ्ते काली कढ़ाई में भिगो के, तो बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, अगर आपको ऑरेंज टिंच नहीं चाहिए। होप आई एम क्लियर नाउ। बाय फॉर नाउ।